हाय स्टूडेंट्स। तो अब लेकर के हम आ गए हिंदी मीडियम क्लास 12 जेई नीट का बात करने जा रहे हैं। और पिछले लेक्चर में हम आपको बोल रहे थे कि फील दिलाएंगे आपको R इक्वल टू रो एल बाई ए का, जहां पे रो जो है बच्चों वो रेजिस्टिविटी है, जो मटेरियल पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे भी। टेम्परेचर के साथ वेरिएशन अभी आगे चलेगा। तो सोचो कि रो इक्वल टू एम ई बाई एन ई स्क्वायर टाउ, जहां पे एम ई है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एन इज नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनसाइड द करंट कंडक्टिंग वायर, एंड टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, रो इज द रेजिस्टिविटी। तो जरा सा सोचिए कि जैसे ही हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस का, तो डायमेंशन पे भी डिपेंड करता है। मीन्स वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ लेंथ एंड एरिया। इफ रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट, अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टिविटी अलग अलग होता है। डिफरेंट मटेरियल्स हैविंग डिफरेंट रेजिस्टिविटी बट सेम टाइप ऑफ मटेरियल लाइक कॉपर। तो कॉपर का रेजिस्टिविटी फिक्स है 1.7 10⁻⁸ 0 डिग्री सेल्सियस पे। कॉपर वायर का रेजिस्टिविटी होता है 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। सिल्वर का होता है 1.6 10⁻⁸ मीटर। इसी तरह से सभी के बहुत सारे अलग अलग होते हैं। यानी अपना एक मटेरियल है, अगर कॉपर है तो कॉपर का या थिन हो या थिक हो, उसका हमेशा रेजिस्टिविटी फिक्स रहेगा, है ना। एल्युमिनियम और कॉपर तो डिफरेंट मटेरियल चेंज तो रेजिस्टिविटी चेंज, बट मटेरियल सेम रहेगा, या तो थिक हो या थिन हो, उसका रेजिस्टिविटी फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। माइंडेड बहुत बड़ा बात है बाबू। तो देखो बहुत तरह के क्वेश्चंस इसमें बनेंगे, लेकिन पहले फील दिलाते हैं आपको कि हो गया। फील इसका दिलाते हैं कि किस तरह से रेजिस्टेंस में वेरिएशन आता है, किस तरह से रेजिस्टिविटी में वेरिएशन आता है। तो रेजिस्टिविटी का तो बात हम अभी बाद में करेंगे, क्योंकि रेजिस्टिविटी अभी हम लोग फिक्स मान रहे हैं। किसी फिक्स मटेरियल का रेजिस्टिविटी फिक्स होगा, लेकिन R इक्वल टू रो एल बाई ए मींस रेजिस्टेंस वेरीज विथ लेंथ एंड एरिया। तो वेरिएशन of resistance with length and area, या इनमें रिलेशन भी आप कर सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, लेंथ एंड एरिया। नो टेंशन। अब सोचो जरा सा बच्चों, फील दिला रहे, ध्यान देना कि अगर हम लोग दो वायर लिए, ओके, दो वायर्स में दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम सेम ले रहे हैं और लेंथ डिफरेंट ले रहे हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है बच्चों, ध्यान देना, फील करो एकदम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम लेकिन लेंथ डिफरेंट। अब सोचो, चलो हमको दो ठो पाइप मिल गया, पाइप पार होने के लिए बहुत बड़ा पाइप मिल गया। मतलब ऐसा पाइप है जिसमें हम लोग पार हो सकते हैं, है ना, या तो आर्मी स्टाइल में, है ना। तो जरा सा सोचो आर्मी स्टाइल में। अब बताइए बच्चों कि जैसे ही इसमें आर्मी स्टाइल में आप जा रहे हो, तो इसमें लेंथ कम है, इसमें लेंथ ज्यादा है, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, देन व्हाट हैपेंस? तो इसमें ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा कि इसमें? सोचो जरा सा, तुम सोचो। यहां पे हमने क्या किया कि एरिया इज कांस्टेंट, एरिया इज कांस्टेंट। जरा सोचो, तो जब एरिया कांस्टेंट हो गया बच्चों, तो लेंथ इंक्रीज करेगा, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। रेजिस्टिविटी तो मटेरियल का प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करता है उस मटेरियल पे यानी उस सबस्टांस पे और टेम्परेचर पे। अब जरा सा सोचो कि यहां पर हम लोग रेजिस्टेंस का बात करेंगे, तो इसमें अगर पार होगा, कोई क्रॉस करेगा तो उसको डिस्टर्बेंस कम होगा, इसमें ज्यादा होगा क्योंकि लेंथ ज्यादा है। इसमें कोई पार करेगा तो थोड़ा दूर में बाहर निकल जाएगा, ये बहुत ज्यादा दूर जाएगा तब बाहर निकलेगा। मींस किसमें डिस्टर्बेंस ज्यादा? तो इसमें। सोच के देखो, अपने से फील करो। तो उसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन चार्जेस इसमें मूव करेंगे, तो वन इंटू अनदर एंड ऑफ द कंडक्टर, तो किसमें ज्यादा उसको डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा? तो इसमें जिस तरह से हम लोग को इसमें जाने में कम डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, इसमें जाने में ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, जस्ट इन अ सिमिलर वे चार्जेस को भी इसके अंदर जाने में कम डिस्टर्बेंस क्रिएट होंगे, इसके अंदर जाने में ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होंगे। मींस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ जितना ही ज्यादा होगा, कब? जब एरिया कांस्टेंट होगा तब। सोचो, मींस इफ एरिया इज कांस्टेंट, देन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ।
क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलो जल्दी 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 इतना लिखो, जल्दी जल्दी फील कराते हैं कि क्यों ऐसा, जल्दी हो गया। अब देखिए, अब एरिया का तो बात कांस्टेंट हम कर लिए थे, तो लेंथ के साथ डायरेक्टली रिलेशन है, प्रूफ हम कर चुके हैं पीछे बच्चों, लेकिन फील करा करके हम प्रूफ कर रहे हैं आपको। अब देखिए, अब नंबर 2 हमने लेंथ कांस्टेंट मान लिया। इफ लेंथ इज कांस्टेंट, तो लेंथ अगर कांस्टेंट होगा तब क्या होगा जरा सोचो। अगर लेंथ कांस्टेंट होगा तब क्या होगा, यानी लेंथ हमने फिक्स मान लिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 और यहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2। अब दोनों का लेंथ सेम है बच्चों, एरिया डिफरेंट है, लेंथ सेम है, एरिया डिफरेंट है। जरा सोचो कि लेंथ कांस्टेंट है, अभी आया था पीछे, जस्ट अभी पीछे आया था, R इज प्रोपोर्शनल टू L इफ एरिया इज कांस्टेंट। ओके, अब देखिए, लेंथ अगर फिक्स है तो तुम बताओ कि अगर तुमको इससे जाना पड़े और इससे जाना पड़े तो किससे जाने में आसानी होगा बच्चों। हम लोग को पास करने में एक बहुत ज्यादा एरिया का या डायमीटर का या रेडियस का एक पाइप है और एक लेस रेडियस डायमीटर एरिया का एक पाइप है, तो इसमें आपको जाने में बड़ा आसानी होगा, आप आराम से क्रॉस कर जाएंगे। इसमें जाने में आपको दिक्कत होगा, मीन्स चार्जेस का भी वही हाल होगा। सोचो सोचो, एरिया मोर डिस्टर्बेंस लेस, एरिया लेस डिस्टर्बेंस मोर, मीन्स इनवर्स रिलेशन इफ एल इज कांस्टेंट। शॉर्ट में कांस्टेंट को ऐसे लिखते हैं। अब सोचिए बच्चों, सोचो सोचो, अगर चार्जेस को इसमें जाना है इसमें जाना है तो इसमें बहुत दिक्कत होगा, इसमें कम दिक्कत होगा, मीन्स एरिया इज मोर डिस्टर्बेंस इज लेस, मीन्स रेजिस्टेंस इज लेस। हम लोग अगर क्रॉस कर रहे हैं तो हम लोग अगर इसमें क्रॉस करें इसमें क्रॉस करें तो इसमें क्रॉस करने में बड़ा आसानी होगा और इसमें दिक्कत होगा, यानी कि एरिया मोर देन डिस्टर्बेंस लेस एंड दैट डिस्टर्बेंस इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट वायर। ओके, अब देखो ये दोनों को कंबाइन करेंगे बच्चों, तो R इज प्रोपोर्शनल टू L इंटू 1/A, मीन्स R इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक टर्म आता है कांस्टेंट, लेकिन ये कांस्टेंट तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक कि टेम्परेचर में वेरिएशन ना करे। अभी तुरंत हम यहां लिखे थे रो इक्वल टू m/n इसका टाउ, मीन्स रेजिस्टिविटी वेरीज विथ मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट रेजिस्टिविटी, और टेम्परेचर के साथ भी वेरिएशन होता है। टेम्परेचर के साथ वेरिएशन का लेक्चर ही सेपरेट होगा। तो सोचो R इक्वल टू रो L/A आया कि नहीं आया बच्चों? आ गया। तो जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी क्वेश्चन करेंगे तो जबरदस्त फील आएगा, जल्दी फास्ट। अब देखो, अगर किसी वायर को, फॉर्मूला बहुत सारा हम तैयार करने जा रहे हैं बच्चों, कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ऐसे तो रेजिस्टेंस पे सिंपल अगर क्वेश्चन आएगा ना तो रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, कंडक्टेंस निकाल लेंगे, नो टेंशन। रेजिस्टेंस सोल्व कर लेंगे और रेजिस्टेंस का इनवर्स कंडक्टेंस होता है। जैसे ऐसे मान लो कि हम किसी भी वायर का रेजिस्टेंस सोल्व कर लिए, ठीक है, तो कोई भी वायर अगर है उसका रेजिस्टेंस हमने अगर सोल्व कर लिया, मान लो वैल्यू कुछ आ गया, मान लो 40 ओम आ गया, तो उसका कंडक्टेंस पूछेगा, तो कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। सोल्व कर लो, ओम यहाँ आएगा, ऊपर ओम इनवर्स जाएगा, महो हो जाएगा, सोल्व कर लेना, कितना आसान है। अगर तुमको रेजिस्टिविटी पता है तो कंडक्टिविटी निकल जाएगा। ध्यान देना, रेजिस्टेंस तो कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी तो कंडक्टिविटी, सिंपल। अगर रेसिप्रोकल पे क्वेश्चन आ जाता तो बहुत सिंपल है, मीन्स आर अगर आ गया है, रेजिस्टेंस आ गया है तो कंडक्टेंस सिंपली आप कैलकुलेट कर लेंगे। रेजिस्टिविटी अगर आ गया है, कंडक्टिविटी सिंपली आप कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें तो कोई जान नहीं है। अब मान लो, ध्यान देना कि अगर किसी भी मटेरियल का दे दिया रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन बन गया। सिंपल क्वेश्चन का हम बात नहीं करने जा रहे बच्चों, बस थोड़ा सा आपको समझा दे रहे हैं कि सिंपल क्वेश्चन आप कैसे बना लेंगे। कि रो दिया है क्वेश्चन में, लेंथ दिया है, एरिया दिया है, बन गया। अब मान लो कहा कि नहीं सर एरिया नहीं दिया था, तो लो ना रेडियस दिया होगा, डायमीटर दिया होगा, तो डायमीटर से आप रेडियस नहीं निकाल लेंगे। रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाई 2, रेडियस इज द हाफ ऑफ इट्स डायमीटर। तो R इक्वल टू रो L/A, किसी क्वेश्चन में रो दे दिया, L दे दिया, A दे दिया। 12th में अक्सर ये पूछा जाता है। 12th में जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप देखते हैं बच्चों कि 12th में जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है कि
जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो तो अभी रिपीट करने जा रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा, रो दे देगा, एल दे देगा, ए दे देगा, सोल्व कर लो। रो दे देगा, एल दे देगा, रेडियस दे देगा, सोल्व कर लो। डायमीटर दे देगा तो रेडियस में कन्वर्ट कर लेना। ये क्वेश्चन आप आराम से बना लेंगे, बस वैल्यू पुट करना है। पुटिंग द वैल्यू, गेटिंग द रिजल्ट। देख लो जल्दी, बस ऐसी सिंपल। अब देखो थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ज्यादा पूछता है 10th क्लास में भी, 12th में भी, कंपटीशन में भी। वाह रे वाह, बहुत अच्छा बात है। तो आइए पहले हम फॉर्मूला तैयार करते हैं बच्चों, जबरदस्त मजा आएगा, ध्यान देना। कंडक्टिंग वायर, a conducting wire of resistance 10 ohm is stretched a conducting wire of resistance 10 ohm is stretched and its length becomes double, then find its new resistance। क्या बात है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। then find its new resistance। जरा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। a conducting wire of resistance 10 ohm is stretched and its length becomes double, then find its new resistance। सोचिए, लेंथ को डबल कर दिया गया स्ट्रेच करके। अब सोचिए जरा सा बच्चों कि अगर एक वायर पहले से ऐसा है, ध्यान देना, एक वायर पहले से ऐसा है, सोचो, कभी नहीं भूलोगे, हमेशा माइंड में एकदम सेट हो जाएगा। इसका लेंथ L1 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 मान लिया, और उसी को स्ट्रेच करके और हमने कुछ ऐसा कन्वर्ट कर दिया उसको इस फॉर्मेट में। ओके, अब देखो बच्चों क्या होगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, लेंथ L2, लेकिन लेंथ डबल हो जाता है 2L1। सोचो आराम से, एकदम सोच के ध्यान दीजिएगा कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, इसका लेंथ L1 है, इसका L2 है, इसका A2 है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि लेंथ बिकम्स डबल, देन L2 बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल लेंथ, इट्स इनिशियल लेंथ। तो बताइए इसका रेजिस्टेंस है R1 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 ओम, देन R2 इज इक्वल टू व्हाट? R2 इक्वल टू व्हाट? जरा सोचो बच्चों कि जब R1 का हम बात करेंगे तो अभी तुरंत फॉर्मूला बताएं आपको, R1 इक्वल टू रो L बाई ए, तो रो L बाई ए मीन्स रो L1 बाई A1। क्लियर हुआ ना? अरे बोलो। अब बताओ, यहां से हम R2 अगर लिख दें तो रो L2 बाई A2। सर रो 2 क्यों नहीं लिखे, रो 1 क्यों नहीं? अरे बाबू, वायर इज सेम, जब उसको स्ट्रेच कर देंगे तो क्या कॉपर से एल्युमिनियम हो जाएगा? नहीं। तो जब स्ट्रेच करेंगे तो कॉपर है तो कॉपर ही रहेगा, एल्युमिनियम है एल्युमिनियम ही रहेगा, सिल्वर है सिल्वर ही रहेगा, मीन्स उसका रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगा। अगर सेम मटेरियल है तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगा। मैंने ये बात बोल चुका है बहुत बार। अब देखो यहां से हम लिख सकते हैं R2 बाई R1, डिवाइड करेंगे तो रेजिस्टिविटी गायब हो जाएगा। तो रो L2 बाई A2 और रो L1 बाई A1। वाह क्या बात है, सोचो ध्यान से बच्चों कि R1 इक्वल टू रो L1 बाई A1 और R2 इक्वल टू रो L2 बाई A2 डिटेल में 5 मार्क्स का आता है 12th में, तो कैसे बनाएंगे? और ऑब्जेक्टिव आएगा तो कैसे बनाएंगे, सब कुछ बता रहे हैं। कंपटीशन में भी ऑब्जेक्टिव आएगा, कैसे बनाएंगे, सब कुछ सीखिए ध्यान से। यहां तक तो क्लियर होगा कि पहले वायर का हम लेंथ मान लिए, कंसीडर कर लिए L1 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 और रेजिस्टेंस R1, और दूसरे का लेंथ L2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 एंड रेजिस्टेंस इज R2। देन R2 इज इक्वल टू रो L2 बाई A2 एंड R1 इज इक्वल टू रो L1 बाई A1। ओके, तो डिवाइड कर देंगे तो देखो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, तो L2 बाई A2 इंटू A1 बाई L1। यहां तक कोई दिक्कत एकदम नहीं। तो L2 बाई L1 इंटू A1 बाई A2। कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उस पे भी हम आ रहे हैं। तो यहां से रिजल्ट आ गया बच्चों
क्या बोलो, यहां से एक रिजल्ट आ गया R2/R1 इक्वल टू L2/L1 इंटू A1/A2। पहले तो यहां तक आप लिखिए, एकदम क्लियर हो गया होगा। R2 डिवाइडेड बाई R1 किए, रो से रो कैंसिल हुआ, L2/A2 L1/A1, A1 ऊपर चला गया नोमेटर में और A1 नोमेटर में और L1 डिनोमेटर में रह गया, तो L2/L1 और A1/A2, दैट्स ऑल। अब इसके बाद क्या होगा सो बता रहे हैं। तो पहले हमने R2/R1 को लिख दिया, L2/L1 A1/A2। जल्दी लिखो, जल्दी यहां तक लिखो, फास्ट फास्ट, जल्दी। अब जरा सा बताओ बच्चों, पहले हम फिगर से तुमको थोड़ा सा फील दिला रहे हैं, फिगर भी छोड़ देते हैं, जल्दी लिखो इतना। अब देखो उसको छोड़ दिए। अब एक बात दिमाग में एकदम लाओ, एक बात माइंड में तुरंत सेट होना चाहिए कि जब हम वायर को स्ट्रेच कर दिए, शेप चेंज हुआ, बट इट्स वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट। ये बात दिमाग में सेट रखना है। उसका वॉल्यूम पहले ज्यादा, उसका डायमीटर था, डायमीटर लेस हो गया, एरिया लेस हो गया, लेकिन लेंथ ज्यादा हो गया। सोचो कि यहां पर अगर वॉल्यूम का बात करें तो वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है बच्चों, तो एरिया इंटू लेंथ, और फाइनल एरिया इंटू लेंथ। अरे वाह क्या बात है, सोचो। अगर हम वॉल्यूम का बात करें बच्चों, दिमाग में सेट रखना, कैसे 10th में आप पढ़ते थे कि एक स्फीयर को आप एक सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिए तो उसका रेडियस कितना होगा, कैसे क्या करते थे, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल करते थे, याद करो। तो बच्चों बताओ कि जब हम इसको स्ट्रेच कर दिए, स्ट्रेच करने के बाद क्या होगा, लेंथ इंक्रीज किया तो डायमीटर डिक्रीज किया, रेडियस एरिया डिक्रीज किया, है ना। तो सोचो कि वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट, माइंड में सेट कर लो कि वॉल्यूम में चेंजिंग नहीं आएगा। तो बताओ एरिया इंटू लेंथ इनिशियल, एरिया इंटू लेंथ फाइनल, तो क्या दिया बोलो, वहां से हमको L2/L1 फाइंड आउट करना है। तो A1/A2 इक्वल टू L2/L1। सोचो बोलो। तो बताओ A1/A2 L2/L1, यहां तक क्लियर हुआ। हाँ, अब देखो बच्चों, यहां से हम उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो L2/L1 और A1/A2 भी क्या हो जाएगा बोलो, यहां लिखते हैं। चलो यहां पे आया है हमारा R2/R1 इक्वल टू L2/L1 एंड A1/A2। इसको हटा देते हैं। अब देखिए बच्चों, अब क्या आ जाएगा, जरा सा सोचो कि अब क्या आएगा। तो आएगा R2/R1 इक्वल L2/L1 इंटू A1/A2 को क्या लिख सकते हैं, A1/A2 को हम लिख सकते हैं L2/L1। तो L2/L1 का होल स्क्वायर आ गया। क्या बात है, सोचो। R2/R1, तो L2/L1 पहले से है, A1/A2 को हमने क्या कर दिया, L2/L1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो L2/L1 का होल स्क्वायर हुआ। क्यों हमने L2/L1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, क्यों A1/A2 के फॉर्म में नहीं, ऐसा भी क्वेश्चन आता है बच्चों। एरिया के बारे में पूछ देगा, रेडियस के बारे में पूछ देगा, वो भी क्लियर करते हैं। पहले ये समझो कि हमको लेंथ के बारे में यहां कह रहा है क्वेश्चन में, ये कंडक्टिंग वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm is stretched and its length becomes double, then find its new resistance। तो बोलिए लेंथ डबल हो गया, सोचो। तो R2/10 इक्वल टू लेंथ L2 इज 2L1, तो 2L1 डिवाइडेड बाई L1 पहले से है का होल स्क्वायर, कैंसिल हो गया, यानी आ गया R2 इक्वल टू 10 इंटू 4 यानी 40 ओम। क्या बात है, 40 ओम आ गया आंसर। अब सोचो जरा सा सिंपल वे में एकदम आराम से समझिए कि R2/R1 इक्वल टू L2/L1 A1/A2, ये भी याद रखना फॉर्मूला, लेकिन हम तो कहेंगे कि बस याद रखना R1 इक्वल टू ρL1/A1 और R2 इक्वल टू ρL2/A2 और डिवाइड करना, सब एक्सप्रेशन आपके सामने आ जाएगा। लेकिन ऐसे भी आप याद रखिएगा। तो R2/R1 L2/L1 A1/A2, एक क्वेश्चन कैसे बनता है सब समझाने जा रहे हैं। तो आ गया L2/L1 A1/A2 का वैल्यू पुट कर दिया, L2/L1 का होल स्क्वायर हो गया। अब
L2 मीन्स 2L1 बाई पहले से L1 कैंसिल होकर 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 10 40 हो। अब देखो सोचो, फील करो हाँ कि इसका डायमीटर ज्यादा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, लेंथ कम है, तो ये कम डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। अपने से सोचो, हम अगर क्रॉस करेंगे तो मोटे से पाइप में लेंथ भी कम है, पार हो जाएंगे जल्दी से। लेकिन एक अब ऐसा पाइप मिल गया जिसका एरिया भी कम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी लेस है और लेंथ भी ज्यादा है, बड़ा दिक्कत होगा पार होने में। तो बहुत दिक्कत होगा पार होने में तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आ जाएगा, बहुत कम होगा पार होने में दिक्कत होगा तो कम रेजिस्टेंस होगा। अरे वाह वाह वाह, फील करो। अब देखो बच्चों, ये तो स्ट्रेच करने का बात है। अब उसको फोल्ड कर दिए, जैसे मान लिया जाए कि ये कितना बड़ा वायर था, उसको हम फोल्ड कर दिए या कट कर दिए और उसको ट्विस्ट कर दिए, एक ही में लपेट दी या कंप्रेस कर दिए, स्ट्रेच किए कंप्रेस किए। तो उसको जैसे ही कंप्रेस करेंगे तो ये वाला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जस्ट सिचुएशन अपोजिट हो जाएगा। कैसे? लेकिन उससे पहले हम आते हैं कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा। बोलो हाँ, देखो जनरल फॉर्मूला कैसे, तो जल्दी फास्ट। अब देखिए बच्चों, इसको जल्दी सुधार लीजिए और देखिए जनरल फॉर्मूला का हम बात करते हैं कि लेंथ को हमने n टाइम्स कर दिया, जनरल फॉर्मूला आने जा रहा है, लेंथ को हमने n टाइम्स कर दिया, देन व्हाट हैपेंस। तो यहां तक तो आपको क्लियर है कि R2 बाई R1 हमने स्ट्रेच करके n टाइम्स कर दिया लेंथ को, तो L2 बाई L1। अंडरस्टूड और नॉट? बोलो। अब देखो बच्चों, यहां से क्या हुआ कि L2, तो L2 मतलब NL1, n टाइम्स कर दिया स्ट्रेच करके, बाई L1। अब ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब ये एक्स्ट्रा बात हम बताने जा रहे हैं, L1 से L1 कैंसिल हो गया तो R2 इक्वल टू आ गया n स्क्वायर R1। ये फॉर्मूला कब बच्चों? अब मान लो तुमको मन है कि नहीं सर, हम 2 टाइम्स नहीं 3 टाइम्स अगर स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर कर दो और मान लो इनिशियल रेजिस्टेंस 10 ओम है तो 90 हो गया, 90 ओम। अब बोलो, ऐसा क्वेश्चन आराम से बना लोगे, ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट बन जाएगा। यानी कि जितना टाइम्स उसको एलोंगेट करेंगे उतना वैल्यू पुट कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे और R1 मींस R2 इक्वल टू n स्क्वायर R1 व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच्ड n times of its initial length, then final resistance becomes n square R1. n is 3 square R1 10 means 3 का स्क्वायर 9 into 10 90 ओम। क्लियर हुआ? जल्दी से लिखो। और क्या, पहले एक बात और समझा रहे हैं तब हम उस पे आ रहे हैं, इसको याद रखना फिलहाल, L2 by L1 A1 by A2। हाँ जल्दी। अब देखो बच्चों, अब सिचुएशन कुछ हम चेंज कर दे रहे हैं। अब क्या, तो जस्ट ऑपोजिट बात। 3 तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं बच्चों। क्या 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सो बता रहे हैं। चाहे तो वायर को हाफ से फोल्ड करके उसको ट्विस्ट कर दो, या हाफ से कट करके ट्विस्ट कर दो, हाँ, या 3 पार्ट में कट करके ट्विस्ट कर दो, या 4 पार्ट में कट करके ट्विस्ट कर दो, तो क्या होगा, या फोल्ड करके ट्विस्ट कर दो, है ना, फोल्ड कर दिए, हाफ से ट्विस्ट कर दिए, या उसको कंप्रेस कर दो। तो सोचो जरा सा कि एक लेंथ, एक वायर है जिसका लेंथ कुछ ऐसा है L1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, और अब उसको कुछ इस तरह से ऐसा कर दिया। इसका रेजिस्टेंस है मान लो 10 ओम, राइट, 10 ओम। क्लियर? अब देखिए, अब हमने इसको ऐसा किया कि लेंथ इसका कर दिया हाफ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2। सोचो अब क्या हुआ कि L1 था, अब उसको हमने दोनों साइड से प्रेस किया। जैसे ही प्रेस करेंगे तो लेंथ कुछ ऐसा हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। अब बताओ, जैसे इसको हम प्रेस करेंगे तो उसका लेंथ ऐसा हो जाएगा, यानी कि हम हाफ कर दिए लेंथ को, राइट। अब देखिए यहां से समझिएगा, यहां तक फॉर्मूला एकदम वही सब कुछ यहां तक R1 रो L1 बाई A1, R2 रो L2 बाई A2 डिवाइड करेंगे, यहां तक पहुंच जाएंगे। बोलो वही A1 L1 A2 L2 बोलो। अब बताओ, L2 जो है वो L1 बाई 2 है और पहले से L1 है। अब बताओ कैंसिल होगा, यानी 1 बाई 2 का स्क्वायर, यानी 1 बाई 4। अब बताओ क्या हो गया, अब बताओ क्या हो गया, जल्दी बताओ। यहां से आ गया बच्चों क्या कि R2 इक्वल टू R1 से मल्टीप्लाई होगा बाई 4, यानी 10 बाई 4।
यानी 2.5 ओम। जरा सोचिए, सही बात है। जब इसको हम कंप्रेस कर देंगे या फोल्ड करके हाफ से मान लो फोल्ड किए और ट्विस्ट कर दिए, तो जैसे ही फोल्ड कर देंगे तो फोल्ड करने के बाद क्या सिचुएशन बना, तो उसका एरिया बढ़ गया। इसमें क्रॉस करना हम लोगों के लिए आसान हो गया। पाइप में, किस पाइप में, तो ऐसे वाले पाइप में कि ऐसे वाले में, तो ऐसे वाले में हम लोग के लिए क्रॉस करना आसान हो गया। बोलो जल्दी। तो इसमें हमारे लिए क्रॉस करना आसान हुआ, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस लेस हो गया, क्योंकि चार्ज को उसमें आसानी होगा क्रॉस करने में, और इसमें चार्ज को दिक्कत होगा, डिफिकल्टीज क्रिएट होगा। तो इसमें ज्यादा रेजिस्टेंस, इसमें कम रेजिस्टेंस। सही बात है। अब देखो इसका फॉर्मूला तैयार करते हैं। ध्यान देना बच्चों, ध्यान से सुनो, बस ध्यान से सुनते रहो कि जब हम लोग उसको हाथ से फोल्ड करके ट्विस्ट कर दिए, या 3 पार्ट कट करके ट्विस्ट कर दिए, 4 पार्ट कट करके ट्विस्ट कर दिए, n पार्ट कट करके ट्विस्ट कर दिए, देन व्हाट हैपेंस, देन व्हाट्स इट्स फाइनल रेजिस्टेंस। अब सोचो बच्चों कि यहां पे हमने हाफ किया, तो L2 इक्वल टू L1/2 इंटू L1 कैंसिल, 1/2 का स्क्वायर 4 मीन्स आ गया 10/4 2.5। क्लियर। लेकिन अब आप चाह रहे हैं कि नहीं सर, उसको ऐसा इन पार्ट में डिवाइड करके और आप कीजिए, उसको ट्विस्ट कर दीजिए इन पार्ट में डिवाइड करके, तो क्या होगा जरा देखिए। अरे जल्दी उतार लो, बन गया क्वेश्चन कि जब उसको हाफ पार्ट से कट करके या फोल्ड करके ट्विस्ट कर देंगे तब क्या हाल होगा, सोचो। और अगर 1/n तो ऐसा होगा, यानी यहां n² होगा। क्या बात है। तो R2 इक्वल टू आ गया R1/n²। बोलो। या इसको लिख सकते हैं R2 इक्वल टू 1/n का होल स्क्वायर इंटू R1। एक ही बात है। अरे बोल दो जल्दी से, एक ही बात है। मतलब R2 इक्वल टू R1/n² लिखो, या मान 3 पार्ट में कन्वर्ट किए तो यहाँ 3 का स्क्वायर कर देंगे, नीचे में 3 का, या आप कहेंगे कि नहीं सर 3 पार्ट में कन्वर्ट किए ना, तो 1/3 कीजिए, तो लो 1/3 का स्क्वायर, तो 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर ही ना नीचे में आएगा, तो नीचे में 3 का स्क्वायर आएगा। अरे बोलो, मान लिया जाए कि 3 पार्ट में हम उसको कन्वर्ट कर दिए, तो ऐसा होगा। मान लो कि 3 पार्ट में हम उसको कन्वर्ट कर दिए, तो ऐसा होगा। उसको ट्विस्ट कर दिए और रेजिस्टेंस इनिशियली था उसका मान लो कि 9 ओम, तो 3 का स्क्वायर 9/9 1। अरे समझ में आ रहा है बच्चा। अब 10 ही रहता तो 10/9 आ जाता। बोलो ना, जल्दी बोलो। अरे बोलो बच्चों, R2 इक्वल टू R1/n²। अगर हम उसको स्ट्रेच करेंगे तो R2 इक्वल टू n² R1। अगर हम उसको स्ट्रेच करेंगे तो R2 इक्वल टू n² R1। लेकिन जब उसको कंप्रेस करेंगे या फोल्ड करके ट्विस्ट करेंगे या कट करके ट्विस्ट करेंगे तो R2 इक्वल टू R1/n² मीन्स 1/n² इंटू R1। 1/3 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो 1/3 का स्क्वायर इंटू 9। मान लो रेजिस्टेंस इसका मान लिया कितना ओम, 9 ओम मान लिए, राइट। तो 1/9 इंटू 9 कैंसिल होकर 1 आ गया। जल्दी फास्ट, थोड़ा सा और बता रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन और आते हैं। जल्दी एक से क्वेश्चन आप बना सकते हैं बच्चों। सामने ध्यान से देखते रहिए और अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आपको हम आज बता रहे हैं, बस ध्यान से सुनते रहना है। अब मान लो अभी हमारा फॉर्मूला आया था R2/R1 इक्वल टू L2/L1 इंटू A1/A2, ऐसा ही ना आया था। R2 रो L/A और रो L2/A2 इंटू A1/रो L1 कैंसिल आ गया वही। ये राइट। अब देखो बच्चों, मान लिया जाए कि लेंथ का रेशियो दिया है क्वेश्चन में, L2/L1 दिया है 1/2 और A1/A2 दिया है 2/1। क्वेश्चन में दे दिया if length ratio of length of two wires having same nature, अगर सेम मटेरियल है तो रो सेम होगा, कैंसिल हो जाएगा। अरे यार मटेरियल डिफरेंट है, मान लो एक कॉपर वायर है कि एल्युमिनियम वायर है, या डिफरेंट वायर्स हैं जिनके रेजिस्टिविटी का भी रेशियो दिया है, तो रो1 रो2 ले लेंगे ना। अरे बोलो, तो यहाँ पे रो2 रहेगा, यहाँ रो1 रहेगा, क्योंकि रो2 L2/A2 और A1/रो1 L1, तो रो2/रो1 उसका भी रेशियो दिया रहेगा क्वेश्चन में, नो टेंशन। अगर सेम मटेरियल है तो उसका रेजिस्टिविटी सेम है, तो कट के कैंसिल हो गया, हट गया। तो L2/L1 दिया है 1/2 और A1/A2 दिया है 2/1, कैंसिल होके 1/1 आ गया। मीन्स R2 इक्वल टू R1 मीन्स R2 रेशियो R1 इक्वल टू 1 रेशियो 1 आंसर।
जल्दी बना लो, जल्दी बना लो। देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और भी दिखा रहे हैं, ऐसे तुम बहुत सोचने लगोगे, इसमें कभी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। हो गया। अब देखिए, अब मान लिया जाए कि लेंथ का रेशियो दे दिया और रेडियस का रेशियो दे दिया, तो नो टेंशन, टेंशन लेने की बात नहीं है। और बोल चुके हैं कि अगर मटेरियल सेम रहेगा उसका रेजिस्टिविटी सेम रहेगा, मटेरियल डिफरेंट उसका रेजिस्टिविटी दिया रहेगा ρ2/ρ1, या ρ1/ρ2 दिया है तो उसको इनवर्स कर लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। ρ2/ρ1 दे दिया क्वेश्चन में, यहां से आ रहा है ρ2/ρ1 और क्वेश्चन में दे दिया ρ1/ρ2, पलट देंगे उसको। अब बताओ, इसको हम लिख सकते हैं πr1² कैंसिल। अब देखो बच्चों, यहां से अब मान लो कि यहां दे दिया रेडियस का रेशियो, ओके। चलो मान लो यहां पे हम R2 और R1 का रेशियो ले लिए। चलो अब देखो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया। और सोचो तो बताओ, L2/L1 क्वेश्चन में दिया है, ओके। और इसको लिख सकते हैं बच्चों फॉर्मूला को, L2/L1 इंटू R1/R2 का होल स्क्वायर, राइट। अरे यहां तक बोलो, कोई दिक्कत नहीं होगा, बोल दो। L2/L1 A1/A2, L2/L1 दिया है क्वेश्चन में, और R1/R2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो गया, R1/R2 का होल स्क्वायर, राइट। L2/L1 क्वेश्चन में दिया है 1/2 इंटू, यहाँ R1/R2 हमको चाहिए, दिया है R2/R1, तो R1 ऊपर जाएगा, R2 नीचे आएगा, तो 1/2 हो जाएगा। देखो यही बात हम कह रहे हैं कि एक डायरेक्ट मत रख देना वैल्यू, पहले देखना कि सच में वो वैल्यू क्या है। तो बताओ, L2/L1 डायरेक्ट दिया है 1/2 और R1/R2, तो R1/R2 कितना जाएगा, R2/R1 इज गिवन 2/1, देन R1/R2 बिकम्स 1/2। अरे बोलो ना, R2/R1 2/1, तो R1/R2 1/2, 1/8 आ गया, 2 2 4 2 8 means R2 ratio R1 equal to 1/8 and this is the answer। अब कोई क्वेश्चन आता है जिसमें लेंथ दे दिया कि 50% इंक्रीज कर जाएगा, तो क्या होगा, तो फाइनल लेंथ हो जाएगा L + L इंटू 50% मीन्स 50/100, तो कितना आ जाएगा, 2 और 1 3L/2। हाँ, अब लेंथ वैल्यू जो दिया था उसको पुट कर देंगे, मान लो क्वेश्चन में वैल्यू कुछ दिया रहेगा लेंथ का, तो उसको पुट कर देंगे, फाइनल लेंथ आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा ρL/AC। मतलब कैसा भी क्वेश्चन रहे, आप अब इसके बाद आराम से बना लेंगे, इस पे क्वेश्चन आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तुरंत लेके आते हैं और क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन लेके बाबू देखा जाए। तो यहाँ पे जो ग्राफ दिया हुआ है, ऐसा ग्राफ हम आगे भी पढ़ाएंगे आपको। यहाँ पे T1 और T2 ले लेंगे, जब टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देखेंगे हम लोग रेजिस्टेंस का, उस टाइम ये क्वेश्चन पूछेगा, जो IIT में भी पूछा है, ट्रिपल में भी पूछा है ना, एम्स में भी पूछा है ऐसे क्वेश्चन। लेकिन अभी हम रेजिस्टेंस का बात करने जा रहे हैं। अगर ये क्लियर हो जाएगा तो टेम्परेचर वाला भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम पहले बोल चुके हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज कराने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है कंडक्टर का, लेकिन पढ़ना आगे है अभी। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन मिल गया सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। I वर्सेस V ग्राफ है, हाँ V वर्सेस I रहता तो सिचुएशन चेंज हो जाता, हाँ वो तुमको सोचना है, हाँ कमेंट करना, HW है। लेकिन इतना आसानी से बताएंगे कि जब आप V वर्सेस I भी लेंगे तो आप आराम से बना लेंगे। तो बताओ कि हम लोग क्या करते हैं, ओम्स लॉ क्या कहता है कि V = IR। ये मत सोचो कि ये वायर है, ये वायर नहीं है। दो कंडक्टिंग वायर्स के लिए I वर्सेस V ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, दो कंडक्टिंग वायर के लिए I वर्सेस V ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, जिसका रेजिस्टेंस R1 और R2 है, जिसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो पूछ रहा है कि R1 ग्रेटर होगा R2 से, R2 ग्रेटर होगा R1 से, या इक्वल होगा या नन। देखो कितना आसानी से बनाते हैं बच्चों, जो हमको आसान लगे उस पैटर्न को अपनाते हैं। V को भी कांस्टेंट रख सकते हैं, V को कांस्टेंट रख के तुम बनाना, और I को कांस्टेंट रख के हम बनाते हैं। ध्यान देना बच्चों। तो अगर ऐसा है तो जरा सोचो क्या हो रहा है कि यहां पर अगर हम लोग I को कांस्टेंट मान के चले, तो यहां पे R2 के लिए V2 मान लेते हैं और R1 के लिए V1 मान लेते हैं। कितना बढ़िया बात है, सोचो हमने क्या मान लिया, दोनों के लिए I को कांस्टेंट मान लिया। वाह, दिस इज Ohm's law and here we consider that current is constant। ओके,
अब देखो, तो जब I कांस्टेंट होगा तो V प्रोपोर्शनल टू R होगा, और यहां V2 ग्रेटर V1 है, V2 ग्रेटर V1 है, देयरफॉर R2 ग्रेटर R1 होगा। अरे अरे बोलो, प्रोपोर्शनल है, जब प्रोपोर्शनल है तो V2 ग्रेटर है V1 से, तो R2 ग्रेटर होगा R1 से, एंड दिस इज द ऑप्शन। सोचो बच्चों, कितना इजी क्वेश्चन। ग्राफ का क्वेश्चन एकदम आसान तरीका से आपको बता रहे हैं, सबसे आसान तरीका से कि क्या हो सकता है, सबसे इजी वे, सबसे इजी मेथड। अंडरस्टूड? ध्यान से, लास्ट रिपीटेशन। जब हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे अच्छा तरीका है कि हम ऐसे भी बना सकते हैं, V को कांस्टेंट लेके, तो V को कांस्टेंट लेके चलेंगे तो इनवर्स रिलेशन होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसलिए सबसे अच्छे से समझने के लिए हमने क्या किया, तो I को कांस्टेंट मान लिया। जब हम I को कांस्टेंट मान लेंगे तो क्या होगा कि V इज प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा, V प्रोपोर्शनल R होगा तो V2 ग्रेटर V1 तो R2 ग्रेटर R1, V2 ग्रेटर V1 प्रोपोर्शनल है तो R2 ग्रेटर R1, एंड दिस इज द ऑप्शन। अब इसी में एक और क्वेश्चन, रेजिस्टिविटी पे बाबू, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तो जल्दी इसको जल्दी लिखो। इसी में क्वेश्चन देखो, सेट कर देते हैं। देखो, मान लो टेम्परेचर दे दिया कांस्टेंट, क्वेश्चन में दो अलग अलग मटेरियल रहे होंगे तो रेजिस्टिविटी भी अलग अलग रहा होगा, लेंथ भी कांस्टेंट दे दिया और एरिया भी कांस्टेंट दे दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब उस क्वेश्चन में तीन चीज और कांस्टेंट हो गया, एक नया क्वेश्चन बन गया रेजिस्टिविटी का, ρ1 एंड ρ2। ऑप्शन यही रहेगा, यही छोड़ देते हैं, टिक आउट किया होगा। चलो ना, कौन होगा देखेंगे। ऐसा तो हम पहले बोल दिए कि बी ही होगा। आओ रो का बात करते हैं बच्चों, रेजिस्टिविटी का। दो मटेरियल्स हैं, जरा सोचिए, यहां तक तो हम लोग वही लेकर चलेंगे। क्या बात है सर, मजा आ गया, मजा आ गया। ध्यान देना कि यहां पर अब क्वेश्चन नया एक बन गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, बिकॉज इफ टेम्परेचर वेरीज देन रेजिस्टिविटी वेरीज। लेकिन ये दो मटेरियल्स के हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो अभी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के कारण डिपेंड नहीं करेगा। दो अलग अलग मटेरियल्स रहे होंगे जिनका रेजिस्टिविटी अलग अलग रहा होगा, राइट। टेम्परेचर कांस्टेंट, तो दो मटेरियल्स हैं जिनका रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी दोनों का डिफरेंट, इट मींस मटेरियल्स आर डिफरेंट। अब सोचो कि मटेरियल डिफरेंट है तो रेजिस्टिविटी डिफरेंट है, मटेरियल डिफरेंट तो रेजिस्टिविटी डिफरेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट। तो अभी तक तो क्लियर है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ओम्स लॉ वैलिड होगा। अरे वाह, V इक्वल टू I। अगर स्ट्रेट लाइन है बाबू तो दिमाग में सेट रखना, अगर नेचर स्ट्रेट लाइन है तो दिमाग में सेट रखना कि बहुत सारी चीजें क्वेश्चन में लिखी नहीं रहती हैं, लेकिन उसको तुमको समझना है, क्योंकि पहले मैंने बतला दिया है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बोलो Ohm's law, at constant temperature electric current flowing through the current conducting wire is directly proportional to its end. ओके, तो बताइए कि टेम्परेचर कांस्टेंट ना भी लिखे तो समझ जाना, स्ट्रेट लाइन से पकड़ लेना कि ओ स्ट्रेट लाइन है सर, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहा होगा। अब सोचो V इक्वल टू I R, फिर से हम I को कांस्टेंट मान लिए। देखो I कांस्टेंट दोनों के लिए सेम, ओके I कांस्टेंट, V इज प्रोपोर्शनल टू R, बहुत अच्छा। तो V2 ग्रेटर V1 तो R2 ग्रेटर R, यहां तक तो क्लियर हुआ होगा। अच्छा, इसको लिख सकते हैं ऐसे बाबू, R2 by R1 इज ग्रेटर देन 1, आराम से लिख सकते हैं। अरे R1 इधर ला दो तो R1 नीचे लाएंगे तो R2 by R1 ग्रेटर देन 1, क्लियर। अब बताइए बच्चों, R1 इक्वल टू ρ1 L1 by A1, तो दोनों का लेंथ एरिया सेम है, अरे वाह। और R2 इक्वल टू ρ2 L by A, क्या ये टेम्परेचर के कारण रेजिस्टिविटी वेरी कर रहा है? नो 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 नो, टेम्परेचर के कारण रेजिस्टिविटी वेरी कर रहा है? नो 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 नो, टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन मटेरियल डिफरेंट है, मटेरियल्स डिफरेंट नेचर के, जैसे एक है कॉपर वायर तो एक है सिल्वर वायर, तो क्या रेजिस्टिविटी डिफरेंट होगा। तो R1 इक्वल टू रो एल बाई ए, R2 रो2 एल बाई ए। क्यों एल बाई ए सेम? क्योंकि दोनों के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ क्या है? कांस्टेंट है। दोनों वायर्स के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ सेम है। अब बताओ बच्चों, जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? बोलो बोलो बोलो, जल्दी से पहले इतना उतारिए, तो जल्दी इतना लिखिए, फास्ट, जल्दी जल्दी। और ऑप्शन हो जाएगा ये वाला बी नंबर, ρ2 इज ग्रेटर देन ρ1, अभी बना रहे हैं, जल्दी। अब देखो बच्चों कौन बड़ा होगा, देख लेते हैं।
बस ध्यान देते रहिए अच्छे से, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। तो बताओ यहां से रो R1 बाई R2 करेंगे बच्चों, R2 बाई R1 करेंगे बच्चों, तो क्या होगा? मटेरियल डिफरेंट तो रेजिस्टिविटी डिफरेंट, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है, कांस्टेंट हम लिखे हैं क्वेश्चन में। तो क्या हो जाएगा? ρ2L बाई ए और ρ1L बाई ए कैंसिल, तो R2 बाई R1 इक्वल ρ2 बाई ρ1। अब R2 बाई R1 ग्रेटर देन 1 है, तो ρ2 बाई ρ1 भी ग्रेटर देन 1 होगा। देखो देखो, R2 बाई R1 इज ग्रेटर देन 1। जल्दी जल्दी मिटा दें। तो बताओ बच्चों, हम लोग अभी तक सोल्व किए हैं तो यही देखें कि R2 बाई R1 ग्रेटर देन 1 है, तो R2 बाई R1 इक्वल टू ρ2 बाई ρ1 इज ग्रेटर देन 1। तो ρ2 is greater than ρ1 and B option is the right answer। बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? ध्यान से देखिए बच्चों, R2 बाई R1 इक्वल टू ρ2 L बाई ए दोनों के लिए सेम होगा, तो R2 बाई R1 इक्वल टू ρ2 बाई ρ1, राइट। तो R2 बाई R1 इज ग्रेटर देन 1, हम अभी लाए थे जस्ट पीछे थोड़ा देर पहले। तो R2 बाई R1 ग्रेटर देन 1 है, तो R2 बाई R1 की जगह ρ2 बाई ρ1 कर दिए, ग्रेटर देन 1 मींस ρ2 इज ग्रेटर देन ρ1, बी ऑप्शन। जल्दी जल्दी फास्ट, क्लियर। अब उस आईआईटी के क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले हम बैकग्राउंड तैयार करें जल्दी, और कुछ क्वेश्चंस बना रहे हैं हम लोग, हाँ तब वो अपने आप बन जाएगा बच्चों। ध्यान दिया जाए, बस ध्यान से सुनते रहो, सब कुछ क्लियर होगा एकदम। जब हम तुम लोगों को करंट डेंसिटी पढ़ाए थे तो करंट डेंसिटी के टाइम हम ऐसा फिगर बनाए थे, याद करना है ना। फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन फेस ABCD and फेस EFGH as shown in figure। सोचो बच्चों, फिगर जो है सोन, उसमें कह रहा है कि दोनों फेसेस के बीच रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। देखो एक क्यूब ले लेंगे, क्यूबॉइड, ऐसा ही हम करंट डेंसिटी में भी पढ़ाए हैं, जाके देखना। तो यहां पर फेस है ABCD और ये है EFGH, ओके। क्यूब है, चलो मान लेते हैं क्यूब है, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट सब सेम होगा। चलो, एनी डाउट? नो डाउट। अब बताओ, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन फेस ABCD एंड फेस EFGH। जल्दी बताओ कि इस फेस ABCD फेस और EFGH फेस के बीच हमको फाइंड आउट करना है क्या? तो रेजिस्टेंस। तो बताइए, करंट जब यहां से पास करेगा, यहां से निकलेगा, तो उसको डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, तो उसमें हमको क्या क्या चाहिए? तो वी हैव टू फाइंड आउट, हाँ इसका रेजिस्टिविटी क्वेश्चन में दिया हुआ है, रो है, तो रो L बाई ए होता है, ओके। रो, जल्दी बताओ, जब इस फेस से करंट इस फेस तक जाएगा, इस फेस से उस फेस तक जाएगा, तो क्या सिचुएशन बनेगा? उसको लेंथ x कवर करना पड़ेगा, लेंथ उसी डायरेक्शन में, तो x, और एरिया कौन सा? तो उस फेस का एरिया, मतलब अगर जितने फेस का एरिया है यहाँ, तो सब पूरे पार्ट का एरिया उतना ही होगा, यानी इस फेस का एरिया कितना, तो आपको पता होना चाहिए कि लेंथ इंटू ब्रेथ। तो बताइए, ये दिया है और ये कितना, अगर ये x है, देखो बच्चों ध्यान से, अगर ये x है तो ये भी x होगा, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? तो x इंटू एक्स, क्या बात है, कैंसिल रो बाई एक्स। और नसीब हम लोग का अच्छा है कि क्यूब में सभी सरफेसेस का एरिया सेम रहता है, हाँ, और सभी लेंथ सेम हो जाएगा, यानी ऊपर से नीचे अगर हम रेजिस्टेंस का बात करें इस सरफेस और इस सरफेस के बीच, तो भी वही आएगा। अगर हम सामने वाले फ्रंट और बैक साइड का बात करें, उन सरफेसेस के बीच भी रेजिस्टेंस वही आएगा, क्योंकि ये कैसा शेप है? तो क्यूबिकल शेप है। माइंडेड? अब बताओ बच्चों, ध्यान से, लास्ट रिपीटेशन, क्यूब है तो सब सेम होगा, ये तो क्लियर होगा। जितना इधर से रेजिस्टेंस जाते समय, जितना उधर से, उतना ही सामने से, है ना, क्यूब है, मान लो क्यूबिकल शेप है।
जितना डिस्टेंस तुमको इधर से जाने में होगा पार करने में, उतना ही इधर से, उतना ही ऊपर से नीचे। अरे बोलो, तो बताओ बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब इस फेस और इस फेस या इस सरफेस और इस सरफेस का बात कर रहे हैं, तो जैसे ही हम क्रॉस करेंगे तो यहां से यहां तक क्रॉस करने में हमको x डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, यानी लेंथ x हो जाएगा। और एरिया कितना, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, बोलिए, तो लेंथ x हो गया और एरिया x इंटू एक्स, कैंसिल, रो बाई एक्स आंसर। क्लियर? और सब सेम होगा क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, अरे बोलो बोलो जल्दी बोलो, ये क्यूब है, क्यूबिकल शेप है। जल्दी, अब इसी में क्वेश्चन चेंज हो गया, देखो क्वेश्चन क्या चेंज हो गया, देखो जल्दी लिखो। अब हमें क्यूबॉइड मान लिए, अभी क्यूब नहीं रहा, मान लो क्यूबॉइड है, एक्स वाई और जेड, तो ये भी जेड हो जाएगा, ये जेड तो ये जेड, ये एक्स तो ये एक्स, ये वाई तो ये वाई। हाँ, तो बताइए बच्चों, क्वेश्चन चेंज हो गया, नया क्वेश्चन बन गया। देखो ये लिख दिया, चलो पहले से लिखा होगा, चलो। तो फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन फेस ABCD एंड फेस EFGH। तो ABCD और EFGH के बीच का हमको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो बताइए अब क्या हो जाएगा लेंथ, अब तो आराम से समझ जाओगे। और बाकी दो तुमको निकालना है, इसमें सब सेम अप नहीं होगा क्योंकि अब ये क्यूब नहीं है, ये क्यूबॉइड है। XYZ देख के पता कर लेना होगा तुमको कि ये क्यूब नहीं क्यूबॉइड है। तो बताओ बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, ये X है, ये Y है, ये Z है, मतलब हम ऐसा फिगर बनाएंगे ये क्यूबॉइड हो जाएगा। भावनाओं को समझो इस तरह से, है ना। तो क्यूबॉइड है, इसको हमने क्या कर लिया, क्यूबॉइड। साइड लेंथ हम चेंज कर दिया, मतलब क्यूबॉइड हो गया। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, मतलब क्यूबॉइड है। ओके, तो बताइए बच्चों कि जब अब यहां से करंट का फ्लो होगा तो लेंथ कितना, तो वाई रो, हाँ रेजिस्टिविटी रो दिया है क्वेश्चन में, एल बाई ए। एरिया मतलब कि इस फेस का, यानी जेड एक्स, जेड इंटू एक्स, तो R इक्वल टू आ गया बच्चों रो वाई बाई जेड एक्स, एंड दिस इज द आंसर। और बाकी तुमको दो निकालना है, इधर से कितना, सामने से बैक साइड कितना। ओहो, ये तुम आराम से बना लोगे, 100% बनाओ, कमेंट करो, तब ना लगेगा कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। तो जैसे ही इसको बनाएंगे वैसा ही सिचुएशन कुछ इसका होगा, गलत बताएंगे ऊपर से नीचे की ओर, ऐसा ही तो है सिचुएशन। तुम ऊपर से नीचे आओ या नीचे से ऊपर जाओ, एक गड्ढा है, डेप्थ है कुछ, उसमें आगे से पीछे जाओ और पीछे से आगे जाओ, यहां से वहां जाओ या वहां से यहाँ आओ, डिस्टर्बेंस उतना ही क्रिएट होगा ना। तो बताओ बच्चों, लास्ट रिपीटेशन ध्यान देना कि जब यहां से करंट का यहाँ फ्लो कराएंगे, यानी इस सरफेस के बीच रेजिस्टेंस पूछ रहा है, यानी डिस्टर्बेंस पूछ रहा है। तो बताओ जैसे ही करंट का फ्लो कराएंगे तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि इस फेस और इस फेस के लिए, तो यहां से जब यहां जाएंगे तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो लेंथ हो जाएगा वाई। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया इसका कितना, तो एक्स जेड इंटू एक्स आ गया, क्लियर हो गया। बाकी ऊपर से नीचे की ओर कितना, आगे से पीछे की ओर कितना होगा, ये तुमको बनाना है। तो जल्दी जल्दी उठाइए और आते हैं IIT JEE का क्वेश्चन, 2010 का क्वेश्चन का बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। जल्दी ध्यान दीजिएगा। तो 2009 में मैंने IIT JEE का एग्जाम दिया था, 2010 में। तो 9 में तो कुछ कम मार्क्स आया था, लेकिन 10 में सिलेक्टेड इन IMU, है ना। इसी JEE के 2010 के रिजल्ट से, जो थंबनेल में लिखे हुए हम नीचे में, है ना, देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा। कंसीडर अ थिन स्क्वायर शीट ऑफ साइड लेंथ L एंड थिकनेस T मेड ऑफ मटेरियल, मेड ऑफ नहीं होगा, मेड ऑफ ही लिखा था क्वेश्चन में, इसलिए लिख दी। रेजिस्टिविटी रो द रेजिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट शेडेड फेसेस। हाँ, मतलब पूछ रहा है कि ये दोनों शेडेड फेसेस जो हैं उनके बीच जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। माइंड इट, ध्यान से सुनो बच्चों। अब ये फेसेस के बीच रेजिस्टेंस पूछ रहा है, आराम से समझ सकते हैं कि जब स्क्वायर शीट क्वेश्चन में जिक्र कर दिया है तो ये L है, ये थिकनेस T है, तो ये लेंथ L होगा क्योंकि ये स्क्वायर शीट है। देखो, कंसीडर अ थिन स्क्वायर शीट, ये तुम बना सकते हो, आराम से बना सकते हो, लेकिन चलो हम बना देते हैं। कंसीडर अ थिन स्क्वायर शीट ऑफ साइड लेंथ L, राइट। स्क्वायर शीट है तो स्क्वायर है, मतलब उसका लेंथ ब्रेस सेम होगा, L और L, ओके। थिकनेस T है, ओके। मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रेजिस्टिविटी रो, राइट, इसका रेजिस्टिविटी कितना है, रो है।
द रेजिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट साइडेड फेसेस, यानी इस और इस फेस के बीच रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है कितना होगा। अब बताओ बच्चों, यहां से करंट नीचे जाए या नीचे से ऊपर जाए, डिस्टर्बेंस तो उतना ही क्रिएट होगा, होगा ना। अरे नीचे से ऊपर जाए करंट या ऊपर से नीचे आए, डिस्टर्बेंस उतना ही। तो बताओ बच्चों, ध्यान दीजिएगा, R इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। तो रो, जल्दी बताओ, जब यहां से करंट ऊपर जाए या यहां से नीचे आए तो लेंथ एल होगा। एरिया, तो शेडेड पोर्शन का एरिया, यहां से करंट नीचे आ रहा है शेडेड पोर्शन के बीच, तो चाहे तो करंट यहां से यहां जा रहा होगा या करंट यहां से यहां जा रहा होगा। तो बताइए कि उसको कौन सा एरिया कवर करना पड़ा, तो ये शेडेड एरिया मींस लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी टी इंटू एल कट गया। तो आर इक्वल टू आ गया बच्चों रो बाई टी, रो बाई टी। अब देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, नहीं, लेंथ से इंडिपेंडेंट है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता था, है ना, कि रेजिस्टेंस और थिकनेस के बीच ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आराम से, बड़ा इंटरेस्टिंग। इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, सही बात है, इंडिपेंडेंट है लेंथ से। डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ टी, क्या इंडिपेंडेंट ऑफ टी है, टी पे तो डिपेंड कर रहा है, यानी ऑप्शन इज सी। लास्ट रिपीटेशन ध्यान से सुनना, कितना आसान क्वेश्चन है, अगर पीछे वाला दोनों क्वेश्चन में बना लेते तो ये आराम से बन जाता, बन जाता। बोलो, ध्यान दो कि अगर एक स्क्वायर है सीट जिसका थिकनेस टी है, स्क्वायर है तो लेंथ ब्रेथ सेम होगा, राइट। जैसे ही यहां से करंट जाएगा या यहां से जाएगा, क्योंकि साइडेड फेसेस के बीच हमको सोचना है बच्चों, तो साइडेड फेसेस के बीच ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाओ, अगर डिस्टर्बेंस रखा हुआ है कुछ चीज तो तुम आगे जाओ या पीछे जाओ, उतना ही डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। तो बताओ बच्चों कि जैसे ही यहां से यहां जाएंगे या यहां जाएंगे तो क्या सिचुएशन बनेगा, लेंथ तो एल होगा और एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन इज टी इंटू एल, कैंसिल, रो बाई टी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, एल के एल से इंडिपेंडेंट है, टी के इनवर्स, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी नहीं है, इनवर्सली है। इंडिपेंडेंट ऑफ एल, सही बात, इंडिपेंडेंट ऑफ टी डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ एल है, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जल्दी से उतारिए और क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, जल्दी देखा जाए बच्चों, लेकर के आ रहे क्वेश्चन। तो दो क्वेश्चन हैं, लेकिन लग रहे हैं कि जैसे, लेकिन क्वेश्चन पूछने का स्टाइल अलग है और कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। देखना, ध्यान देना, यहां कह रहा है कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ हॉलो सिलेंडर बिटवीन इट्स टू फेसेस एज शोन इन फिगर। ओके, तो बताइए दोनों फेसेस के बीच आपको रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो सोचो जरा सा कि जिन फेसेस के बीच रेजिस्टेंस पूछे उन्हीं से होकर के करंट का फ्लो करा दो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से। सोचो, तो जैसे ही हम इस फेस से अगर करंट का फ्लो कराए तो होलो है बच्चों, होलो, जैसे ये है, तो ये मान लो इनर सिलेंडर है और ये मान लो आउटर सिलेंडर है, तो जो ये मटेरियल है इसी को रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे, और बीच में गैप है। अब सोचो कि जैसे ही बीच में गैप है बच्चों, तो ये जो सिलेंडर आपको दिख रहा है वो कुछ इस तरह का है, होलो सिलेंडर, यानी कहने का मतलब कि ये है इनर रेडियस, ये इनर रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा, ये इनर पूरा डायमीटर यहां से यहां तक होगा, हाँ, लेकिन आधा जो होगा वो रेडियस होगा हाफ। तो बताओ कि इनर ये हो गया और ये आउटर हो गया, यानी करंट का जब फ्लो कराएंगे उसी मटेरियल से जाएगा, इधर से भी, यानी पूरे पार्ट से जाएगा, करंट का फ्लो इस पूरे पार्ट से होगा, बीच में नहीं, बीच में तो खाली जगह है। तो यहाँ पे, यहां से करंट का फ्लो होगा, तो बताओ वहां भी एरिया तो फिक्स है, पूरे से पास करेगा तो एरिया तो पूरा फिक्स है, लेंथ भी फिक्स है। सोचो यहां पर क्या हो रहा है बच्चों कि जब पास करेगा करंट तो पूरा एरिया, हम देख रहे हैं कि पूरा एरिया जो है वो फिक्स है और लेंथ भी फिक्स है। जब फिक्स रहे तो नो टेंशन, डायरेक्ट आर इक्वल टू रो एल बाई ए फॉर्मूला, रो एल बाई ए। देखना कैसे फिक्स है, कैसे वेरी कर रहा है, इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन से पूरा क्लियर कर देते हैं। रो एल बाई ए, तो एरिया फिक्स है, कैसे, तो ऊपर वाले का स्क्वायर एरिया जो होगा बड़े वाले का वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो बड़े वाले का एरिया पाई आर टू स्क्वायर होगा और माइनस छोटे वाला का एरिया पाई आर वन स्क्वायर होगा। अरे बोल दो दोस्तों, तो रेजिस्टेंस आ गया रो एल बाई पाई बाहर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर। सोचो सोचो, इसी इस क्रॉस सेक्शन से पास करना है, तो बताइए सबसे अच्छा ये है, हाँ, तो इस क्रॉस सेक्शन से जब पास करना है बच्चों तो इसका एरिया तो फिक्स है,
फिक्स है एरिया, क्या कितना, हाँ एरिया चेंज हो रहा है नहीं। तो एरिया जब फिक्स है तो सोचो जरा सा कितना होगा एरिया, तो बड़े वाला एरिया माइनस छोटे वाला एरिया मींस बिगर एरिया माइनस स्मॉलर एरिया इज द एरिया थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट पासेस फ्रॉम वन फेस टू अनदर फेस। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो R इक्वल टू फॉर्मूला रो एल वाई ए होता है कि नहीं होता है, तो R इक्वल टू रो एल वाई ए है कि नहीं बच्चों। तो जल्दी बताओ हमको कि जब R इक्वल टू रो एल वाई ए है तो उसका लेंथ फिक्स है कि नहीं है, एरिया भी फिक्स है कि नहीं है, ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया, बोलो तो फिक्स एरिया है। यानी कहने का मतलब कि रो एल बाई एरिया तो पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, तो पाई बाहर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। क्लियर क्लियर, तो जल्दी से लिखिए जल्दी, लेकिन उसमें क्या होगा सो दिखा रहे हैं जल्दी। अब देखो बच्चों, आप पॉज करके स्टार्टिंग में क्वेश्चन लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो लिख लीजिएगा बैक करके। अब देखो बच्चों ध्यान देना, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं दूसरे क्वेश्चन का। इन अबव क्वेश्चन फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन इनर सरफेस ऑफ इनर सिलेंडर एंड आउटर सरफेस ऑफ आउटर सिलेंडर। बारे वाह, मतलब कि इसके बीच अब अंदर में एक हम वायर कनेक्ट कर दिए हैं, एक बाहर में, अब रेजिस्टेंस कितना होगा। क्या बात है, क्या बात है, बड़ा इंटरेस्टिंग। उसमें क्या किए थे कि दोनों फेसेस के बीच पूछ रहे थे बच्चों, वी हैव टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस बिटवीन टू फेसेस ऑफ द सिलेंडर, बट इन दिस case we have to find out the resistance between inner surface of inner cylinder and outer surface of outer cylinder। अब आप बताइए कि करंट का फ्लो होगा तो धीरे धीरे उसका रेडियस इंक्रीज करें मटेरियल का, अंदर में जो मटेरियल फील्ड है उसका धीरे धीरे रेडियस इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा। अब सोचो बच्चों वेरिएशन आने लगा, तो हमने क्या किया कि जब वेरिएशन आने लगा वहां क्या देख रहे थे, वहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स था, लेंथ भी फिक्स था, तो लेंथ फिक्स था बच्चों, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे फिक्स है, तो ऊपर वाले एरिया माइनस अंदर वाला एरिया, तो ये फिक्स एरिया इसका हो गया। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, तो इनर सरफेस इनर सिलेंडर का और आउटर सरफेस आउटर सिलेंडर के बीच का आपको रेजिस्टेंस पूछ रहा है। क्या हो रहा है, तो धीरे धीरे करंट जाएगा तो मटेरियल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा, मटेरियल इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, यानी वेरिएशन। तो हमने क्या किया बच्चों, जब वेरिएशन हो तो इंटीग्रेशन, और कंटिन्यूअस फॉर्म में हो तो ऐड करने के लिए इंटीग्रेशन, क्योंकि समेशन इंटीग्रेशन जो है समेशन को बतलाता है, लेकिन कब, when function is continuous। सब कुछ हम बेसिक मैथमेटिक्स इंट्रोडक्शन में अपलोड कर दिए हैं 11th क्लास के लिए और 12th के लिए भी है बच्चों। जहां भी दिक्कत हो आप उसको सर्च कीजिएगा, बबलू फिजिक्स क्लासेस आप जान ही रहे हैं, उस पर सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा सब। अब ध्यान से देखो, जैसे ही यहां से बढ़ेंगे आप तो देखिए हमने क्या किया कि यहां से सेंटर से जो इसका एक्सिस है, क्योंकि ये दोनों हैं कोएक्सियल, तो उसके एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पर हमने एक सिलेंडर कट कर लिया है ना, उसको हम यहां दिखा दे रहे हैं, एक्स डिस्टेंस पे हमने एक सिलेंडर कट कर लिया है ना, यानी उसका रेडियस एक्स है और इसका एरिया भी कुछ होगा। जब सिलेंडर कट किए हैं बच्चों उसका एरिया भी कुछ होगा। बहुत अच्छा, अब आप बताइए, ध्यान दीजिए, R इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, होता है, तो सिमिलरली छोटे से पार्ट का रेजिस्टिविटी तो फिक्स है, लेंथ तो dx, कैसे अभी समझा रहे हैं, थिकनेस कितने थिकनेस का हमने कट किया, तो dx थिकनेस का, समझा रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं एकदम। और एरिया कितना होगा, तो जब इसको कट कर देंगे, इसका रेडियस x, उसको सीधा कर देंगे स्ट्रेट बाबू, तो कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा, इसका जो सरकमफेरेंस होगा वो लेंथ का काम करेगा 2πx, और ये l है इसका दिया हुआ, चलो हाइट। तो बताइए ये जो है ये एक क्या बना, रेक्टेंगल बना, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अरे वाह वाह क्या बात है, समझा रहे शुरू से, फिर से ध्यान से देखो, एरिया हो जाएगा 2πx इंटू l। हाँ कैसे ये आया, चलो साइड में थोड़ा कांस्टेंट को कर देते हैं, 2πl लेंथ इज कांस्टेंट और dx बाई x। चलो अब हम समझते हैं इसको, खत्म हो गया। क्या बात है, सोचो सोचो बच्चों, ध्यान से सुनो, 100% क्लियर, ध्यान से सुनते रहिए बस। अब बताइए बच्चों,
In the above question, find the distance between inner surface of inner cylinder and outer surface of outer cylinder. तो इस सरफेस और इस सरफेस के बीच आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। उसमें क्या देख रहे थे कि एरिया फिक्स था, हाँ एरिया फिक्स था, पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर फिक्स था एरिया, लेकिन यहाँ एरिया वेरी कर रहा है। वहां पर लेंथ भी फिक्स था, कितने लेंथ में पास करना है ऐसा ही ना था, यही फिगर को नाम हॉरिजॉन्टल रखे थे, यानी इस फेस के बीच पूछ रहा था तो लेंथ भी फिक्स था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि जैसे ही हम इस सरफेस से, जहां जिस सरफेस के बीच पूछे वहां से करंट का फ्लो करा दो, सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा तुमको। तो जब यहाँ हम वायर कनेक्ट कर देंगे तो करंट का फ्लो कराएंगे तो हमेशा उसका क्या हो रहा है, धीरे धीरे आप ही बताइए, पूरा फील्ड है ये मटेरियल से, तो धीरे धीरे बढ़ेंगे तो ज्यादा मटेरियल मिलता जाएगा, धीरे धीरे और ज्यादा मिलता जाएगा। यानी कि जैसे ही बढ़ेंगे वैसे ही रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा। तो बताओ बच्चों, जैसे ही आगे बढ़ेंगे रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। इट मींस जैसे ही हम यहाँ पे एक थिकनेस x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का हम एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे, उस सिलेंडर को बाहर निकाल लेंगे। हमने क्या किया कि x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का हमने एक एलिमेंट बाहर निकाल दिया, उसका सिचुएशन कुछ ऐसा होगा, बीच से काट के निकाल लिए x रेडियस का हमने एक सिलेंडर काटा और यहां रख दिया, राइट। तो जैसे ही करंट का फ्लो हुआ होगा उसको कितना लेंथ कवर करना होगा, dx, और एरिया इसको काट के सीधा कर दो, स्ट्रेट कर दो, सिलेंडर को काट के स्ट्रेट कीजिएगा तो जो सरकमफेरेंस होगा वो लेंथ का काम कर रहा है और ये ब्रेथ का काम कर रहा है। तो बताइए जरा सा कि ये जो एरिया होगा वो कितना होगा, 2πx × l। क्लियर हो गया होगा। लास्ट रिपीटेशन ध्यान देना बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कि फेसेस के बीच पूछेगा तो अलग सिचुएशन, और इनर सरफेस आउटर सरफेस के बीच पूछेगा तो अलग सिचुएशन। आप देखिए लास्ट रिपीटेशन ध्यान से समझना बच्चों, कि जैसे ही हम यहां से यहां जाएंगे तो हमको डिस्टरबेंस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्योंकि रेडियस बढ़ रहा है, धीरे धीरे डिस्टरबेंस बढ़ रहा है। यहाँ पे डिस्टरबेंस कम रहा होगा, यहाँ ज्यादा रहा होगा, क्योंकि वहां मटेरियल ज्यादा हो गया, राइट। हाँ, तो बताइए जैसे ही करंट का फ्लो होगा तो हमने x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया जिसका थिकनेस dx माना, तो जैसे ही करंट जाएगा उसको कितना लेंथ कवर करना होगा, तो dx। बोलो अब बताओ dx और एरिया कितना उस सिलेंडर का, तो इसको जब ओपन कर देंगे तो उसका सरकमफेरेंस लेंथ का काम करेगा और ये जो लेंथ है वो ब्रेथ मान लेते हैं इसको। तो बताओ बच्चे इसका एरिया कितना, 2πx × l। क्लियर हुआ। अब देखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, कंटिन्यूअस है तो इंटीग्रेशन समेशन बतलाता है इंटीग्रेशन, तो ρ/2πl कांस्टेंट बाहर आ गया, dx/x लेंथ को इधर लिख लेते हैं। अच्छा अब बताओ, जब रेडियस r1 रहा होगा, इनर का रेडियस r1 है, आउटर का रेडियस r2 है, जब रेडियस r1 रहा होगा बच्चों, उस समय यहां से करंट फ्लो करना स्टार्ट ही होने वाला होगा। जब रेडियस r1 रहा होगा तो करंट फ्लो होना स्टार्ट ही होने वाला होगा, तो वहां पे रेजिस्टेंस 0, यानी जब रेडियस r1 तो रेजिस्टेंस 0। लेकिन जब रेडियस r2 हुआ होगा तो पूरा रेजिस्टेंस आ गया होगा, तो जब रेडियस r2 तो रेजिस्टेंस पूरा। फिर से समझो, जब यहां से करंट फ्लो करना स्टार्ट किया, कि वायर यहां कनेक्ट किए, वायर यहां कनेक्ट किए, देन व्हाट हैपेंस, जैसे ही ऐसे हुआ तो क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ। जैसे ही यहां से गया तो यहां पर जैसे ही r1 रेडियस था तो वहां कोई डिस्टरबेंस नहीं था, तो r1 तो रेजिस्टेंस 0, तो r2 तो रेजिस्टेंस पूरा। तो dr का इंटीग्रेशन r होता है बच्चों, जल्दी बोलो, 0 से r तक, ρ/2πl, बोलो ln log/c x, अरे बोलो dx/x का इंटीग्रेशन जाके देखो, सब कुछ अपलोड कर दिए बेसिक मैथमेटिक्स का वीडियो। तो r1 से लेके r2 तक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ρ/2πl, बताइए log/e r2 अपर लिमिट माइनस log/e r1। क्लियर। तो बताइए r इक्वल टू, इंटीग्रेशन तो आता है सबको, ρ/2πl log m माइनस log n, तो log m/n बेस e आंसर। इसको ln भी लिखते हैं बच्चों। तो आ गया कितना इंटीग्रेशन, सिंपल, dx/x का इंटीग्रेशन होता है log x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, नो टेंशन, log m माइनस log n log m/n। क्लियर। जल्दी लिखो तुरंत, और क्वेश्चन में क्या है देखा जाए बच्चों, आगे लेकर के क्वेश्चन नेक्स्ट देखा जाए। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस across the inner and outer surfaces of a hollow spherical cell as shown in figure। वाह,
इनर एंड आउटर सरफेस। ध्यान देना, आपको हम बता चुके हैं आइडिया कि जहां पे करंट के बारे में पूछ दे, जहां पे रेजिस्टेंस पूछ दे कि किसके बीच, वहां से करंट का फ्लो करा दो, बैटरी कनेक्ट करेंगे। अरे वायर से कनेक्ट करके बैटरी कनेक्ट करेंगे। तो बताओ बच्चों कि जैसे ही यहां से करंट का फ्लो कराएंगे तो फिर वेरिएशन आ गया। हाँ, और जहां वेरिएशन होगा वहां पर हम लोग इंटीग्रेशन का बात करेंगे या डिफरेंशिएशन का। यहाँ इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ रही है तो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन का जहां रिक्वायरमेंट होगा वहां डिफरेंशिएशन। अंडरस्टूड? तो बताइए कि जैसे ही धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे मटेरियल बढ़ता जा रहा है, तो धीरे धीरे डिस्टर्बेंस बढ़ता जा रहा है, यानी रेजिस्टेंस वेरिएशन होगा, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस भी वेरी कर रहा है, एरिया भी वेरी कर रहा है। हमने क्या किया कि x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट कट किया, सेंटर से x डिस्टेंस पर एक हमने एलिमेंट कट किया। उसी एलिमेंट को हम बाहर बना दे रहे हैं बच्चों समझने के लिए, जिसका थिकनेस कितना dx, जिसका थिकनेस कितना dx। रेडियस कितना x। बताओ, आसान हो गया। R इक्वल टू रो एल बाई ए। अब बताइए, तो जब थोड़ा सा एलिमेंट लेंगे, स्मॉल एलिमेंट, तो स्मॉल रेजिस्टेंस, तो रो तो कांस्टेंट है, फिक्स है रो रेजिस्टिविटी। अगर ये भी वेरी करता तो वो भी पुट कर देते। मान लो रो इज द फंक्शन ऑफ x, मान लो रो इक्वल टू दिया रहता 2x, तो वहां 2x रख देते। सिंपल सी बात है। अगर रेजिस्टिविटी भी चेंज होता तो वहां भी रख देते वैल्यू रो इक्वल टू 2x। अंडरस्टूड? हाँ, अब देखो बच्चों, ध्यान देना, तुरंत क्लियर हो जाएगा कि जब हम यहां से लेके यहां तक चलेंगे, जब यहां से यहां तक रेजिस्टेंस का बात होगा तो हमेशा वेरिएशन हो रहा है। जब वेरिएशन हो रहा है तो क्या सिचुएशन बना, वेरिएशन हो रहा है तो छोटे से पार्ट हमने कंसीडर किया, x डिस्टेंस पे हमने कंसीडर किया एक एलिमेंट जिसका थिकनेस dx है। तो बताइए, जब करंट का फ्लो होगा तो लेंथ कितना, तो dx, और एरिया कितना होगा इसका, बोल दो। तो एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई r स्क्वायर, तो x स्क्वायर। क्या बात है, बोलो जल्दी बोलो। अरे जल्दी बोल दो यार, यहां तक क्लियर हो गया, बस तुरंत बना देते हैं, एकदम खत्म हो गया, फिजिक्स खत्म, मैथमेटिक्स स्टार्ट। ओके, ध्यान देना। इनर सरफेस और आउटर सरफेस के बीच आपसे रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है। जैसे ही करंट का फ्लो करना स्टार्ट कराएंगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे उसका मटेरियल बढ़ता जा रहा है, तो रेजिस्टेंस भी वेरी करेगा। मटेरियल चेंज कर रहा है, यहां से यहां तक जा करके बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, तो रेजिस्टेंस भी वेरी कर रहा है। और जब वेरिएशन होगा तो हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, या डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन, राइट। अब देखिए, जैसे ही हम यहां से यहां जा रहे हैं तो रास्ते में मिला हमको थिकनेस dx, क्योंकि छोटा सा एलिमेंट माने जिसका रेजिस्टेंस dr, रो तो फिक्स है, जिसका थिकनेस, जैसे ही जाएंगे तो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में लेंथ, तो लेंथ dx, और एरिया 4 पाई x। क्लियर? अब देखिए, यहां से dr इक्वल टू रो बाई 4 पाई तो फिक्स है, ये ऊपर जाएगा x का पावर -2 dx होगा। अब इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है साफ साफ, है ना। लिमिट कहां से कहां तक लेंगे, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अरे बोलो, लेंथ हो गया उसी डायरेक्शन में dx, एरिया 4 पाई x स्क्वायर। जल्दी उतारो, जल्दी फास्ट। अब देखिए बच्चों, तुरंत क्लियर हो जाएगा। हम नहीं मिटा रहे फिगर, हमको लिमिट भी लेना है, समझा करके ना लिमिट लेंगे बाबू। तो बताओ, dr, तो रो बाई 4 पाई बाहर आ गया कांस्टेंट, इंटीग्रेशन। अब देखिए, जब हम यहां से यहां तक चलना स्टार्ट किए वहीं ना डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। ये तो खाली है, होलो है। तो बताइए, इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है। इनर स्फीयर का दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं जिसके बीच मटेरियल फील्ड है, तो उसी के कारण रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, डेवलप हो रहा है, यानी वहां रेजिस्टेंस आ रहा है कितना, तो वही फाइंड आउट करना है। तो जैसे ही करंट का फ्लो यहां से यहां तक कराएंगे तो ये सरफेस है, यहां पर जैसे ही हम एंट्री मारना स्टार्ट किया होगा करंट, तो जस्ट स्टार्ट करने के पहले रेडियस r1 है, तो वहां पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं। तो जब रेडियस r1 तो डिस्टर्बेंस 0, डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो जैसे ही यहां से यहां तक करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, या यहां से यहां तक, कहीं भी चारों तरफ, तो जब यहां से यहां तक करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो जैसे ही रेडियस r1 लिए होंगे
तो वहां पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं, जब एंट्री मारेगा तब ना डिस्टर्बेंस, और यहाँ आएगा तो फाइनल सबसे ज्यादा। तो जब रेडियस R1 तो रेजिस्टेंस 0, जब रेडियस R2 तो रेजिस्टेंस R, जब रेडियस R1 तो रेजिस्टेंस 0, अभी डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, जाएगा तब ना, करंट का फ्लो होगा तब ना डिस्टर्बेंस। अरे बोल लो। तो बताइए बच्चों कि हम लोग यही देख रहे हैं कि रेडियस R1 तो रेजिस्टेंस 0, रेडियस R2 तो रेजिस्टेंस R, और कितना आया है x का पावर -2 dx। dr का इंटीग्रेशन, dx का x तो dr का r, रो बाई 4 पाई, राइट, पावर में 1 ऐड होगा, उसी से डिवाइड होगा, राइट, R1 से R2 तक, ओके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, रो बाई 4 पाई, माइनस को बाहर ले लेते हैं, ये माइनस को बाहर, x का पावर -1 मतलब 1 बाई एक्स, R1 से R2 तक, R इक्वल टू आ गया माइनस रो बाई 4 पाई, राइट, पहले अपर लिमिट पुट करो 1 बाई R2 माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करो 1 बाई R1। यहां तक कोई डाउट बच्चों? डाउट? बोलो बोलो। माइनस 1 रो बाई 4 पाई 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1, अपर माइनस लोअर। अब बोलो रो R इक्वल टू रो बाई 4 पाई, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, तो रो बाई 4 पाई R1 R2 LCM, तो R2 माइनस R1 हो जाएगा, आगे R2 इज ग्रेटर देन R1, R2 इज ग्रेटर देन R1, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव, एंड दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया? तुरंत क्लियर हो गया। इंटीग्रेशन बहुत आसान है, जल्दी जल्दी उतारो जल्दी। अब देखो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आ रहे हैं, और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, आज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही है। देखिए उसमें भी क्या हो रहा है, दोनों फेसेस के बीच पूछ रहा है बाबू। एक कंडक्टर दिया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस कितना है आई डोंट नो, बट फिगर शोज दैट रेजिस्टेंस भी वेरिएबल। कैसे? तो जैसे ही यहां से करंट का फ्लो कराएंगे, कि दोनों फेसेस के बीच पूछ रहा है, तो करंट का फ्लो हम यहां से कराएंगे, यहां जाएगा, तो पता चला कि अरे यार ये तो रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है। कैसे? तो धीरे धीरे वेरिएशन हो रहा है। तो जिस डायरेक्शन में वेरिएशन होता है उसी डायरेक्शन में हम लोग एक एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। वाह, तो इसका लेंथ L है बच्चों, उसको और थोड़ा नीचे बना देते हैं बच्चों, और x डिस्टेंस पे हमने एक एलिमेंट कंसीडर किया जिसका थिकनेस है dx, और ये डिस्क हमने कट किया, डिस्क dx, लेकिन इसका रेडियस जो है वो कितना है सोचो, y मान लेते हैं, रेडियस y मान लेते हैं, राइट। पहले क्वेश्चन आप लिख लिए होंगे स्टार्टिंग में, अब उसमें हम सोल्व करना स्टार्ट करें बच्चों। ध्यान से देखो, जैसे ही करंट का फ्लो हो रहा होगा तो बताइए जरा सा, R इक्वल टू आप जानते हैं रो L बाई ए, तो स्मॉल रेजिस्टेंस, स्मॉल एलिमेंट, क्योंकि हमेशा रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, हमेशा वेरिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो हो रहा है। अब बताओ बच्चों, जब यहां से करंट का फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस का वेरिएशन हो रहा है, तो हमने एक x डिस्टेंस पे, इसके इंड से जो स्मॉलर रेडियस है उस सरफेस के इंड से हमने x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट कंसीडर किया जिसका थिकनेस है dx, विच इज अ डिस्क, हमने कट किया। और तू ही बताओ, जब एक फर्स्ट टर्म, इसको फर्स्ट टर्म कहा जाता है, बाल्टी जो शेप होता है नीचे वाला और ऊपर वाला पोर्शन ज्यादा, नीचे वाला कम होता है, तो ऐसा ही एक पोर्शन है, कौन से हमने पोर्शन को हटा दिया, फर्स्ट टर्म बन गया। तो वो कंडक्टर है जिसे हम देख रहे हैं बच्चों कि यहां पर जैसे ही हम बात करेंगे तो ये डिस्क कटेगा, डिस्क कटेगा, कंप्लीटली फिल्ड है, सॉलिड है, तो डिस्क कटेगा, प्लेट कटेगा। तो बताओ कि जैसे ही करंट का फ्लो हम यहां से वहां कराएंगे तो क्या सिचुएशन बनेगा कि जब करंट का फ्लो होगा तो ये डिस्टर्ब करेगा, पूरा डिस्टर्ब करेगा, लेकिन हमने एक एलिमेंट कंसीडर किया, उसको भूल जाओ कि कोई है भी नहीं है, भूल जाओ उसको। तो बताओ x डिस्टेंस पे dx एलिमेंट, तो बताइए करंट के फ्लो में लेंथ कितना, तो dx, और उसका एरिया कितना, तो प्लेट का एरिया, तो रेडियस y माने हैं, तो पाई बाई स्क्वायर। वाह, यही तो आ गया, यही तो हीरो है आज का, है ना। अब देखो, ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो बच्चों, फिर से समझो इसको, यहां तक हो गया तो बस काम खत्म हो गया, फिर बस सोल्व करना है। अब बताओ कि जैसे ही यहां से करंट का फ्लो हुआ होगा, तो जैसे ही करंट का फ्लो हुआ होगा तो ये डिस्टर्ब किया होगा, यानी लेंथ, तो
तो उसी डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में लेंथ तो dx, एरिया तो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि धीरे धीरे एरिया बढ़ेगा तो यहाँ पे एरिया कितना होगा, तो एरिया सर्कुलर तो पाई आर स्क्वायर, जो डिस्क है प्लेट है सर्कुलर तो पाई आर स्क्वायर यानी पाई बाई स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। लेंथ उसी डायरेक्शन में तो dx, एरिया, अरे बोलो, जब यहाँ पे हम रेजिस्टिविटी का बात करते हैं बच्चों तो रो r इक्वल टू लिखते हैं रो एल बाई ए। लेंथ जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा होगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही जिससे पार हुआ होगा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे कितना है, तो पाई स्क्वायर, और लेंथ कितना है तो dx। क्लियर हो गया। अरे वाह। अब देखो बच्चों, यहाँ पे रो कांस्टेंट पाई कांस्टेंट, वाह रो कांस्टेंट पाई कांस्टेंट, लेकिन फंक्शन आ गया किसका बच्चों, जरा देखो x और y दोनों का आ गया, तो हम किसी एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बड़ा आसान लगेगा। ध्यान देना, यहां पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, देखना तो जरा सा कैसा, R1 ये R2 है, हाँ ये R1 है तो ये भी R1 होगा, ये पूरा Y है तो सिर्फ ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा y माइनस R1, राइट। ये पूरा R2 है, पूरा R2, ये R1 तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1। जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो, ये पूरा R2 है, ये R1 तो ये R1 तो ये कितना, तो R2 माइनस R1। ये पूरा Y है, ये R1 है तो ये y माइनस R1। क्लियर, ये पूरा y, ये R1 तो ये y माइनस R1, ये पूरा R2, ये पूरा यहां से यहां तक R2 ये R1 तो ये R2 माइनस R1। क्लियर। अब बताइए, ये x तो ये भी x और ये पूरा l, क्योंकि लेंथ था कितना, लेंथ कितना था तो l था। तो बताओ यहाँ पे हमने थीटा मान लिया। ध्यान देना बच्चों, कैसे एक्स वाई में रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, यही चीज सिखाने जा रहे हैं। तो यहाँ थीटा तो परपेंडिकुलर बाई बेस टेन थीटा, टेन थीटा परपेंडिकुलर y माइनस R1 बाई बेस x इक्वल टेन थीटा परपेंडिकुलर R2 माइनस R1 बाई बेस l। क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, अंडरस्टूड। टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, ये छोटे से ट्रायंगल में तो परपेंडिकुलर y माइनस R1 बाई बेस x, बड़े से ट्रायंगल में तो परपेंडिकुलर R2 माइनस R1 बाई बेस l। तो बताइए बच्चों आ गया कितना, तो x इक्वल टू आ गया, ध्यान देना ऐसे लिख सकते हैं कि y माइनस R1 इक्वल टू R2 माइनस R1 बाई l इंटू x। अब दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। देखिए तो यहां से, तो d dx ऑफ y माइनस R1 इक्वल d dx ऑफ ये R1 यहां लिख देते हैं, ऑफ R2 माइनस R1 बाई l इंटू x। चलो जल्दी जल्दी बोलो, दोनों साइड हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या फायदा होगा, तो dy बाई dx में हम डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन नहीं, अच्छे से डिटेल में समझा रहे बच्चों, ध्यान दीजिए। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, बोलो, और कांस्टेंट बाहर R2 माइनस R1 बाई l, और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1। अब देखिए तो यहाँ से हम dx को निकालना चाह रहे हैं, ये तो पूरा आ गया dy बाई dx माइनस 0 dy बाई dx, l से मल्टीप्लाई होगा इंटू dy बाई R2 माइनस R1। जल्दी बोल दो, यहां तक काम हो गया, बस हो गया। dx से मल्टीप्लाई किए 1 में तो dx बच गया, l में इससे मल्टीप्लाई किए डिवाइडेड बाई ये, तो बताइए dx इक्वल टू आ गया l इंटू dy बाई R2 माइनस R1। बच्चों dx इक्वल टू l इंटू dy बाई R2 माइनस R1। पुट करेंगे, काम खत्म। तो जल्दी से पहले यहां से लेकर के यहां तक लिखिए, जल्दी से यहां से यहां तक, जल्दी फास्ट फास्ट। अब देखो बच्चों, यहां तक तो काम हो गया, एक्स वाई में रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया। dx इक्वल टू आ गया l dy, dx इक्वल टू आ गया l dy रो बाई पाई, x इक्वल टू आ गया l dy बाई R2 माइनस R1, और नीचे y स्क्वायर। जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो, काम खत्म। y में रिलेशन आ गया, y में फंक्शन आ गया, क्या बात है। अब बताओ बच्चों कि dr इक्वल टू आ गया रो बाई पाई, dx इक्वल टू भी तुरंत यहाँ पे निकाले हैं l dy बाई R2 माइनस R1, और y स्क्वायर पहले से है। तो बताइए कौन कौन वेरिएबल, कौन कौन कांस्टेंट, तो रो l कांस्टेंट, पाई R2 माइनस R1 कांस्टेंट। अब बताओ y स्क्वायर को ऊपर लेके चले जाओ,
अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, ध्यान दीजिएगा। जब यहां से करंट पास करना स्टार्ट किया होगा उस समय रेडियस R1 तो रेजिस्टेंस 0, और जिस समय करंट एंट्री मारना स्टार्ट किया होगा उस समय रेजिस्टेंस 0, यानी रेडियस R1 तो रेजिस्टेंस 0, और जब रेडियस R2 हुआ होगा तो रेजिस्टेंस R हो गया होगा, क्योंकि यहाँ y का वेरिएशन हो रहा है। तो y का वेरिएशन यहां से चलेंगे वहां तक, तो y का वेरिएशन R1 से R2 तक, अरे y का वेरिएशन R1 से R2 तक, और रेजिस्टेंस का वेरिएशन 0 से R तक, क्योंकि जब करंट एंट्री मारा होगा तो एंट्री मारने से पहले रेडियस R1 है तो वहां पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं, जब एंट्री मार के यहाँ पहुंचा होगा तो डिस्टर्बेंस पूरा। अब देखो dr का इंटीग्रेशन r 0 से R तक, क्लियर हो रहा होगा। अरे जब हम स्टार्टिंग से देखेंगे तो जैसे ही जाएगा करंट तो थिकनेस dx, लेंथ dx और एरिया पाई बाई स्क्वायर, अब बस dx का वैल्यू रख दिए, बस रो एल बाई पाई R2 माइनस R1, नो टेंशन। dr का इंटीग्रेशन r 0 से R तक। नहीं क्लियर हुआ होगा एक बार और देखना, पूरा 100% क्लियर हो जाएगा। अब तो इंटीग्रेशन करें बच्चों, तो फिजिक्स समाप्त हो गया। पाई R2 माइनस R1, बोलो पावर में 1 ऐड होगा, उसी पावर से डिवाइड होगा R1 से R2 तक, राइट। अब बोलिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, रो एल बाई पाई R2 माइनस R1। अब देखो माइनस को यहाँ पर लिख लेते हैं, और y का पावर -1 मतलब 1 बाई वाई, R1 से R2 तक। अब बोलो R इक्वल माइनस रो एल बाई पाई R2 माइनस R1। अब बोलिए अपर लिमिट 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1, एलसीएम ले लेंगे तो R अगर हम लोग, ध्यान देना है प्लेन और आगे बढ़ा रहे हैं, ध्यान देना, जल्दी 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 यहाँ तो उतारो, प्लेन और भगा दे रहे हैं। देखो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यानी कि R1 वाला प्लस में हो जाएगा R2 वाला, बोलो एक लाइन आगे बढ़ा दी। हाँ तो R इक्वल टू आ गया रो एल बाई पाई R2 माइनस R1, यहाँ बोलो R1 R2 एलसीएम, R2 माइनस R1 कैंसिल हो गया, तो R इक्वल टू आ गया बच्चों रो एल बाई पाई R1, R2 इज द राइट आंसर। कुछ नहीं इंटीग्रेशन किए, बाकी फिजिक्स पूरा अच्छे से समझा दिया आपको। रो एल बाई पाई R1 R2 अच्छे से पढ़ते रहिए, अगले लेक्चर में मिलते हैं, टाटा बाय बाय।